ये रजब पाट हो गया, नदीम नानी वाला हो गया, और ये डकी हो गया। ये बहुत छोटे बने हैं, ये किसी को नहीं देखते यार, किसी की बेइज्जती करते हैं। बड़ी क्यों टक्कर की जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। बहुत शरीफ बंदे हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं, बहुत सादा तरीन बंदे हैं, कोई फजूल खर्ची जफर नहीं। सुपारी ही नाम क्यों? क्या कुछ सुपारियां वगैरह ली हैं? सोने के लॉकेट, गोल्ड की रिंग्स और गोल्ड की मतलब बाकी जो ब्रेसलेट अगर हम बात करें तो जिधर भी हो ना तो दिल इनके ऐसे ही। फारूक भाई ने एक्शन लिया था, उन्होंने कहा था अब नहीं, तो ये माओ बहनों वाले जो पेश करके जो आगे फेमस हो रहे हैं, अब ये फैन है, यही फैन गरीब लोग थे जो इनको नीचे से ऊपर लेके आए, उनको धक्के मारे। शादी वाले दिन की भी आप इनकी वीडियो देख लो, ये बाहर जाके इसने लाते मारी है बंदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन करम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहसन सुपारी साहब। और एहसन सुपारी इनके बड़े डायरेक्ट एफिलिएशन हैं जफ़र सुपारी साहब के साथ, और इनकी बड़ी स्ट्रगल है, लाइफ स्ट्रगल के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और वहीं पे काफ़ी सारी क्यूरीज हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रही हैं, जिसमें बिलखुसूस अगर मैं बात करूं तो जफ़र सुपारी के साथ, फ़र्रुख खोखर के साथ और इनकी जो रजब भट्ट के और डक्की भाई के साथ जो कि बड़े मशहूर व्लॉगर्स हैं, उनके साथ बड़ी क्यों टक्कर की जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। लेकिन उसी पे हम इनके साथ साथ डिस्कस करेंगे ज़फ़र सुपारी के हवाले से कि ज़फ़र सुपारी साहब के हवाले से कहा जाता है कि इन लोग जब जैसे ही नाम सुनते हैं तो नाम से इस चीज़ को जाहिर किया जाता है कि वो किसी गैंगस्टर के साथ, या तो वो गैंग है बहुत बड़े, या गैंगस्टर के साथ उनका ताल्लुक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो बातें हैं, इनको हम जो है इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले कि आपकी आजकल क्या मसरूफियत है, आपके बारे में भी बड़ी बातें जो सुनने को आती हैं कि आपकी बड़ी स्ट्रगल थी और बड़े वो कशमकश से गुजर के आप जो है ना एक अच्छे अपनी लाइफ के स्टाइल को अडॉप्ट करने की जानब जो है वो आप गामजन हैं। तो क्या आपके हाल चाल है? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ी अच्छी लाइफ मेरी जा रही है। और मैंने बहुत स्ट्रगल की है कि मैं बड़ी मेहनत की है हमने, कि मैं और हमने होटलों में हमने काम भी किया है, और आप भी अल्लाह का पाक का शुक्र है, हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने इसका हमें अजर दिया। क्योंकि हमारे अंदर कोई बात थी, अल्लाह ताला ने हमें एक नीचे से उठा के ऊपर बुलंदियों में लेके। अच्छा बताएं कि सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि ज़फ़र सुपारी साहब के हवाले से बड़े ही क्वेश्चंस और बड़े अरसे से लोगों के दिमागों में ये चीज़ें गर्दिश करती रहती हैं, और इवन दो कि ज़फ़र सुपारी का जब नाम ही सुना जाता है एकदम से लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है, और पता नहीं कितने लोगों की उस बंदे ने सुपारी लिया मारने के लिए। इसमें किस हद तक हक़ाइक़ है? जितना मुँह उतनी लोगों की बातें। वो ज़फ़र भाई बहुत शरीफ बंदे हैं और हाफ़िज़ कुरान भी हैं, बहुत सादा तरीन बंदे हैं, कोई फजूल खर्ची नहीं उनकी होती। और मतलब जो बंदा बुलाता है तो चले जाते हैं, मतलब किसी से कोई लालच नहीं उन्होंने रखी। ये लोगों की बातें, उनके खिलाफ बातें लोग करते हैं, बुराइयां करते हैं ताकि फेम हासिल करने के लिए। ये आजकल आप ट्रेंड है, किसी भी फेमस बंदे के ऊपर आप बुराई कर लें। ज़फ़र सुपारी ही नाम क्यों? क्या कुछ सुपारियां वगैरह ली हैं? नहीं, वो ये भी नाम उनके दोस्त ने रखा था नाम, पर उनका नाम असल ज़फ़र खान है, मोहम्मद एजेंसी से हैं। जितने लोग मोहम्मद एजेंसी से बिलोंग करते हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़े जो है ना इनका बिजनेस है इन लोगों का। ये बहुत मेहनती बंदे हैं। ज़फ़र सुपारी के साथ उनके वाले से कहा जाता है कि वो अक्सर अपने गले में सोने के लॉकेट, गोल्ड की रिंग्स और गोल्ड की मतलब बाकी जो ब्रेसलेट अगर हम बात करें तो मतलब हर वक्त अपने साथ ना गोल्ड लेके फिर रहे होते हैं और बड़ी कीमती चीज़ें लेकर जो है वो घूम रहे होते हैं। और इस चीज़ को लेके बड़े ही क्वेश्चंस ना सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों की जानब से, लोगों की जानब से भी उठते हैं, बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि इतना पैसा, माल और दौलत कहाँ से लाते हैं ये? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद एजेंसी के इनसे बिलोंग करते हैं। इनका शुरू से ही जो है ना ये बिज़नेस था हमें ट्रांसपोर्ट का, अलग अलग चीज़ों का। तो इनके बड़े बिज़नेस करते थे और लालारी जो है याशी मारते थे। मतलब याशी भी ये मारते थे, उनको गोल्ड पहनने का बस शौक था बचपन से ही। उन्होंने तस्वीरें भी पढ़ी हैं, बचपन से उन्होंने गोल्ड डाला है। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है, वो भी नहीं डालते गोल्ड। क्या ऐसी ख़ास बात है ज़फ़र सुपारी के अंदर कि लोग उनसे मिलने के लिए फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल, इंतज़ार इतना ज़्यादा करना पड़े? जब वो कहीं पे मजमे में जाते हैं तो लोग इर्द-गिर्द हो जाते हैं। सोशल मीडिया है कि ज़फ़र सुपारी के नाम से हर वक्त भरा होता है, और लोग ज़फ़र सुपारी को देखकर, उसके चेहरे को देखकर ना ही दिल करे तो तब भी वीडियो को देख के या उसको शेयरिंग लाज़मी करते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है ज़फ़र सुपारी के अंदर? दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं। कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उधर वो जाते हैं, इयादत के लिए भी जाते हैं। मतलब
उनके जो ख़ास दोस्त हैं उनके लिए कुरान ख़वानी भी करते हैं। उनकी कब्रों तक उनकी ज़फ़र सुपारी की जो यारी है वो कब्रों तक मशहूर है। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत मतलब कुछ क्वालिटियाँ दी हैं, लोग टूट के उनके ऊपर पड़ते हैं। तो अल्लाह की तरफ ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़फ़र सुपारी के बारे में यारी से आपकी बात का याद आया कि ज़फ़र सुपारी और फ़र्रुख खोकर इनकी आपस में ये कहा जाता है कि बहुत गहरी यारी है। इस वाले से आपकी क्या किस हद तक की हकीकत? जी, बचपन के दोस्त हैं ज़फ़र भाई और फ़र्रुख भाई। मतलब अक्सर रात को साथ बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कभी किधर कभी किधर। ये जिधर भी हो ना तो दिल इनके ऐसे हैं, फ़र्रुख भाई और ज़फ़र भाई के। अच्छा, इन दिनों ना एक रजब भट्ट के हवाले से, डक्की भाई के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो है गर्दिश कर रही हैं, ख़ास करके जब उनकी कुछ शादियाँ हुई, शादियों की जो वीडियो हैं वो ट्रेंड हुई हैं, और उसके बाद कोई नमाज के हवाले से भी उनकी कुछ वीडियोस हैं, और फिर उसके ऊपर ना कुछ आपस में इनकी जो तकरार चल रही है। जैसे अगर हम बात करें फ़र्रुख खोकर के हवाले से और फिर रजब भट्ट के हवाले से इनके आपस में, फिर डक्की की, और मतलब आप लोगों के आपस में ये क्या इशू चल रहा है, और ऑनलाइन एक दूसरे को जो है ना वो धमकियाँ भी दी जाती हैं। पिछले दिनों में फ़र्रुख खोकर साहब की जो है ना एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें उनकी जानब से जो है वो रजब भट्ट को भी कुछ धमकियाँ दी गई थी। ये कहानी क्या है, ये क्या चल रहा है आखिर? नहीं, रजब भट्ट को धमकी नहीं दी थी, डक्की को दी थी। रजब भट्ट अभी बहुत शोधा बंदा है वैसी गली, फेम हासिल करनी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये रजब भट्ट हो गया, नदीम नानी वाला हो गया, और ये डक्की हो गया। ये बहुत शोधे बंदे हैं, ये किसी को नहीं देखते यार, किसी की बेइज्जती करते हैं। इसलिए इन्होंने नमाज की बेइज्जती की थी, इसलिए फ़र्रुख भाई ने एक्शन लिया था। उन्होंने कहा था अब नहीं, तो ये माँ बहनों वाले जो पेश करके जो आगे फेमस हो रहे हैं, अब ये नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, तो अभी उनकी तो हो गई है। हमारे मामलात थोड़े से उनके साथ, डक्की भाई के साथ खुलाफ हैं। आपके क्या मामलात चल रहे हैं? डक्की भाई के साथ क्यों ख़राब चल रहे हैं? तो इसलिए चाह रहे हैं, हमारे कोई दोस्त हैं दुबई के, वो आए थे रजब भट्ट की शादी पे, ठीक है। तो उन्होंने अभी ये ब्लॉग नया डाला है, ये नानी वाला हो गया, जो अपनी नानी की वजह से फेमस हुआ है। इन्होंने उनकी बेइज्जती की है, क्योंकि देखें जी, पहली बात है पाकिस्तान में कोई बंदा आने को राज़ी नहीं है। पाकिस्तान से उठ के वो दुबई में उन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, अपना कारोबार रन किया है, हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जैसे छोटे भाई बड़े भाई ने बुलंद किया है, इन्होंने भी। वो आए हैं यहाँ पे, उनको इज़्ज़त देने के बजाय वो बड़ी उनकी बेइज्जती की है। तो इस चीज़ के भी हम खिलाफ हैं। और डक्की अपने आप को बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहा है जी। हम इनको वीडियो लगा के हम इनको ये समझ लेंगे, वो समझ लेंगे, पर ये इसकी भूल है। अभी हम डक्की भाई के और नानी वाला और रजब भट्ट के पीछे हैं। अभी क्या होने जा रहा है? बड़ा ये होना चाह रहा है, हम तो क्या चाहते हैं, ये थोड़े से चेंजिंग लाए। अभी रजब भट्ट की अब मैं आपको मौजूदा आपको वीडियो भी देता हूँ। उनके घर बाहर बंदे खड़े हैं, उनके फ़ैन हैं। यही फ़ैन गरीब लोग थे जो इनको नीचे से ऊपर लेके आए, उनको धक्के मारे। शादी वाले दिन की भी आप इनकी वीडियो देख लो, ये बाहर जाके इसने लाते मारी है बंदों को। क्या वो खाना खाने नहीं आए थे, वो वीडियो एक बनाने के लिए आए थे, वो उनके फ़ैन थे। अल्लाह ताला ने आपको नीचे से उठा के, आप साइकिल चलाते थे, आपने ऊपर उठाया। आज आप अपने फ़ैनों के साथ क्या कर रहे हैं? और मैं शेम वायु पहली बात इनके फ़ैनों को करना चाहूँगा, आप इनको अनफॉलो करें, ब्लॉक करें। जब इनको आप अनफॉलो ब्लॉक करेंगे तो इनकी कमाई आना बंद हो जाएगी, ये फिर दोबारा नीचे आएंगे और आपके ये दोबारा पाँव उठाएंगे, जो भी उठाएंगे जो है, ये दोबारा से आपको ये करेंगे। अच्छा, अक्सर तनकीद के निशाना भी रहते हैं इसी वजह से कि फैमिली व्लॉग करते हैं, अपनी तमाम तर माँओं बहनों को, घर की ज़ाती प्राइवेसी को जो है ना, ये जितने भी इस तरह के व्लॉग्स जो ट्रेंड बन चुका हुआ है ना, ये अपने घर की तमाम प्राइवेसी पूरी दुनिया के सामने उनको दिखा दिखा के जो है ये पैसा कमा रहे होते हैं। और अक्सर इनको जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वातीन का वो मतलब उनके नाम पे कमा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कमा रहा है, रजब भट्ट कमा रहा है, डक्की कमा रहा है, और भी। मैं आपको यकीन मानूं बात हूँ, कोई खुदा खौफी नहीं दी। इन लोगों को देख के बाकी लोग ख़राब हुए हैं। एक मैं आपको वीडियो शायद नेट से मैं दूंगा आपको। एक बंदे का जनाजा, पीछे बाइक का जनाजा आ रहा है, तो आगे से ब्लॉगिंग कर कह रहा है ये मेरे बाइक का जनाजा आ रहा है, अभी हम दफनाने जाएंगे, फिर उसके बाद दुआ होगी और हम खाना खाएंगे। ये हालत है जी। ये जो हमारे लोग व्लॉग्स में इस हद तक आगे बढ़ चुके हुए, आगे निकल चुके हुए हैं कि इनको ज़ाती जो अखलाकियात हैं या जो दीन इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है, क्या हिदायत करता है, ये सब चीज़ें जो है वो अभी भूल चुके हुए हैं। और ये जैसे इन्होंने बात की है कि एक भाई का जनाजा जा रहा है और उसका जो दूसरा भाई है वो आगे जाके व्लॉग बना रहा है और सबको दिखा रहा है पूरी दुनिया का। मतलब ये आलम है यार। आप लोगों की सोच जो है किस हद तक जो है वो डेड हो चुकी है, क्या होने जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस यंग जनरेशन के लिए? और ये जो बुखार है व्लॉग्स का, ये जो फैमिली व्लॉग्स का जो बुखार है, इस वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? व्लॉग बनाएं, व्लॉग बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा कंटेंट बनाए, खाने पीने का देखें, पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं।
अलग अलग चीज़ों की एक्टिंग। आप माओ बहनों को आगे ला के टिकटॉक पे अगर पैसा कमाना चाह रहे हो, आप पैसा कमा लोगे, ठीक है, पर अल्लाह ताला को क्या जाके आप जवाब दोगे? मैं अपनी माओ बहनों को आगे पेश किया, जब अल्लाह ताला का हुक्म है अपनी माओ बहनों को पर्दा हाथ में पर्दा रखना है, एक उंगली भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और ये अपनी माओ बहनों को पेश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी बहुत सारी टिकटॉक आइडिया मौजूद हैं। एक बंदा अपनी बीवी के साथ लेट कर टिकटॉक लाइव पे आता है। ऐसे हम इन लोगों के खिलाफ हैं। मैं चाहता हूँ सारे भाई हमें सपोर्ट करें ताकि हम इन लोगों को जो है ना ख़त्म कर दें बिल्कुल ही। जबरदस्त। एहसन सुपारी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। बहुत काम की बातें हुई हैं, बहुत अंदर की बातें जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता थी और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, और हम कोशिश करेंगे एहसन सुपारी के साथ जफ़र भाई और इसके साथ साथ फ़र्क होकर उनके भी खुसूसी जो व्लॉग के साथ हम एक बार फिर हाजिर हों, ताकि वो तमाम क्वेश्चन, वो तमाम सवालात जो अब तक ढके छुपे हैं और उनको मीडिया नहीं दिखा सका, हम आपको ज़रूर दिखाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।